स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट पर। हम इस वीडियो में जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आरआरबी कोलकाता ग्रुप डी में 2015 में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलोमल होता है, कैलोमल जिसे रस कपूर भी कहते हैं, वो क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर मर्क्यूरी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड। तो हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा किण्वन, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं, किधर की तरफ जाते हैं तो दिन और रात का अंतर ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या होता है, मतलब कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य होता है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी, कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में किस धातु से बना हुआ संतुलक चक्र डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है क्योंकि उनमें बाह्यतम कवच में दोनों में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में बाह्यतम कक्ष में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, वह चंद्रमा पर कैसे चलेगी? ठीक है, तो चंद्रमा पर जाने पर दोलनी घड़ी धीमे चलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। तो वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जाइलम वनस्पतियों में पानी के स्थानांतरण के लिए ही जिम्मेदार होता है। वो पानी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फ्लो कराता है, जाइलम के थ्रू पानी फ्लो होता है। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्यतः इससे अर्थात किससे संबंधित होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सॉल्ट का निष्कासन करती है, अर्थात अतिरिक्त लवण का निष्कासन करती हैं श्वेत ग्रंथियाँ स्तनधारियों में। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच शब्द क्या दर्शाता है? ठीक है, तो पीएच शब्द किसी भी विलयन का अर्थात घोल का मिक्सचर का वो अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन सादृश्यता सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है,
इसमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हल्के पिंड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जिनका जैसे वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और ऐसे मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी तत्व का या तत्व का परमाणु संख्या डिफाइन करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन उसका द्रव्यमान संख्या, जिसे मास नंबर भी कहते हैं या मॉलिक्यूलर नंबर भी कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन अर्थात शैवाल किससे संबंधित है। तो शैवाल काई को कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। ठीक है, और ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान है क्योंकि कंक्रीट बर्फ से ज़्यादा घर्षण प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है, उसका क्या कारण है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों एलिमेंट्स में से कौन धातु नहीं है, मेटल नहीं है। ठीक है, मेटल नहीं है। तो यहाँ पे लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, जबकि हीलियम मेटल नहीं है। ये एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना या मैग्नीशियम का जलना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, पानी का विद्युत अवघटन। तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो है कि आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है। तो किस धारणा पर आधारित है, ये है नक्षत्र दिवस पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नक्षत्र दिवस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है, फाजिन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस मूल तत्व की परमाणुवीय संख्या और परमाणुवीय भार एक समान होती है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ समस्थानिक होते हैं जो कि 1H1 होते हैं। ठीक है, होता है। ठीक, तो उससे इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है। लौह लवण क्या होता है। तो वो हमारा होता है फेरिक सल्फेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैफ्थलीन और रेती के मिश्रण को इससे अलग अलग किया जा सकता है। किस चीज़ से अलग अलग कर सकते हैं हम नैफ्थलीन और रेती के मिश्रण को। तो वो प्रोसेस होती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है गर्मी के दिनों में हमें पंखे के पास बैठने से आराम महसूस होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्योंकि पसीने के द्रुत वाष्पीकरण में पंखा सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।